राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं, ये विश्वास करता हूं, ये जो नव वर्ष है वो आपके लिए एक यादगार तोहफे के रूप में आप सदैव इसको याद रखें। मैं थोड़ा YouTube सर्च कर रहा था और जब YouTube सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि लोगों ने 2024 के लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस की है। मैक्सिमम जो भी वीडियोस मेरे सामने आए, जो भी थंबनेल्स मेरे सामने आए, उसमें मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही थी। नज़र क्या आ रही थी? विनाश होगा, अंत होगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, लोग मरेंगे, ये होगा, वो होगा। मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये दुनिया ये वाइब्रेशन ऊपर वाले को भेज रही है तो वो ऊपर वाला क्या करेगा? जब हम खुद ही ये चाहते हैं कि ये सब घटित हो इस धरा के साथ, तो फिर ये धरा क्या करेगी? कभी आपने सोचा है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक गांव में हमेशा सूखा पड़ता था, मतलब बारिश नहीं होती थी। उस गांव की पॉपुलेशन करीब 500-700 लोगों की थी। तो जब भी बारिश का मौसम नज़दीक होता था तो सब लोग ये वाइब्रेशन देते थे कि चलो इस बार भी सूखा पड़ेगा, देख लेना, इस बार भी बारिश नहीं होगी, सूखा ही रहेगा। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति था, वो हमेशा कहता था कि इस बार बारिश होगी, इस बार बारिश होगी, लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं था। सब कहते थे है तेरे कहने से बारिश थोड़ी होगी, हर साल सूखा पड़ा है, इस साल भी सूखा ही पड़ेगा। तो उस इंसान ने क्या किया? अगले साल जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला था, उससे पहले थोड़ी सी तपस्या की, ऊपर वाले से प्रार्थना की, विनती की कि इस साल इस गांव में बारिश पड़ जाए, हरियाली आ जाए। फिर मौसम बदला। जैसे ही सावन आया, उस गांव में छमाछम बारिश हुई। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जो इतने सालों में नहीं हुआ वो इस बार कैसे हुआ। लेकिन वो मनुष्य चुपचाप रहा। उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये प्रार्थना की थी ऊपर वाले से और ऊपर वाले ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। मैं जो बात कह रहा हूं आपसे, ये बड़े तथ्य वाली बात है। जब हर कोई यही प्रार्थना करता है विनाश की, सुनामी की, अर्थक्वेक की, मरने मारने की, तो हम इस धरा को क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं? और जो गिने चुने लोग हैं जो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सतयुग आएगा, कायाकल्प होगा, सब में भाईचारा होगा, सब सुख शांति से रहेंगे, समृद्धि से रहेंगे, खुशहाली से रहेंगे, तो ऊपर वाला सोचता है मैं इन बच्चों का क्या करूं? यही वो मेरे बच्चे हैं जो इस धरा को समझते हैं, इस माटी को समझते हैं, जो मुझे समझते हैं, क्योंकि बाकी के लिए तो खेल है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो की बड़ी खासियत है क्योंकि अब मैं जो बताने जाऊंगा आपको वही साल 2024 में घटित होगा। अब मुझे ये बताइए, मैं ऐसी इच्छा रखूं जिसमें सबकी खुशहाली हो, सब खुश हों, हमारा देश आगे बढ़े, सबका घर खुशियों से भरे, सबके दामन में खुशियां ही खुशियां आए। तो ये जो मैं वाइब्रेशन दे रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं, तो क्या ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा? क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे? हम जो स्वीकार करते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमारी जो मनोस्थिति होती है फिर वैसे ही बन जाती है
और आज मैं इसी मनोस्थिति को तोड़ने के लिए आया हूं। मैं आज इसी मनोस्थिति को तोड़ने के लिए आया हूं और मेरी बात को आज लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से। ये दुनिया इस तरफ जा रही है और ये एम्ब्रांस इस तरफ जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि रोशनी इस तरफ है और जो इस तरफ जा रहे हैं वहां पे अंधेरा है। और उस रोशनी ने मुझे दिखाया है, उस रोशनी ने मुझे दिखाया है कि साल 2024 की शुरुआत भारत के राजयोग से होगी, इस मातृभूमि की राजयोग से होगी। तो मुझे एक चीज बताइए कि हम सब भारतीयों के लिए ये गर्व की बात नहीं है? जब देश का राजयोग आता है तो हमारा राजयोग आता है। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो 2024 है, ये एक ऐसा समय है जिसमें आपने जो भी बीज बोए हैं, जिसको सींचा है आपने निष्ठा से, कर्तव्य से, जो बलिदान दिए हैं आपने, जो सैक्रिफाइस किए हैं आपने, उसका फल प्राप्ति का साल है, उसका फल प्राप्ति का साल है। कभी कभी कुछ वृक्ष में फल जल्दी आ जाते हैं और कुछ वृक्ष में जो फल है उसमें आने में थोड़ा समय लगता है। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक फल लगे नहीं, पक्का नहीं हो, तब तक उसे तोड़ने का प्रयास ना करें। लेकिन जब वो फल अपने आप से उस वृक्ष से गिर जाता है तो वो खाने योग्य हो जाता है। और साल 2024 वही फल है जो ईश्वर हमें प्रदान कर रहा है। औरों का मुझे पता नहीं, औरों का मुझे पता नहीं, लेकिन जो पांडव हैं, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर की दिखाए हुए राह पर चलते हैं, तो उनको कहना चाहता हूं, चाहिए दुनिया किस तरफ ही जाए, तुम उस रोशनी की तरफ ही जाओगे, तुम उस ईश्वर की तरफ ही जाओगे। वो जो फल है जो तुम्हें प्राप्त होना है वो मिलेगा, तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी सोच वहां लेके जाएगी, तुम्हें तुम्हारा संकल्प वहां लेके जाएगा, तुम्हें तुम्हारी दृष्टि वहां लेके जाएगी, तुम्हें तुम्हारी इच्छा शक्ति वहां लेके जाएगी। इसलिए कहता हूं, जो ग्रहण करने योग्य है उसी को ग्रहण किया करो, और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है फिर वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। घटित यही होगा, घटित यही होगा कि जो पांडव हैं उनका राजयोग है, ये उनके फल प्राप्ति का वर्ष है। ये दुनिया किस तरफ जाए मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मुझे जिस तरफ जाना है मैं वहीं जा सकता हूं। अगर मेरी एक प्रार्थना से वो बारिश करा सकता है तो मैं वो प्रार्थना हर बार करूंगा। अगर मेरी एक प्रार्थना से इस जग का भला हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, किसी के जीवन में सूर्योदय आ सकता है, किसी के जीवन में खुशी आ सकती है, तो मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं ये बार बार वाइब्रेशन उस प्रकृति को, उस ईश्वर को, इस धरा को, उस ब्रह्मांड को बार बार भेजूंगा। और यही कहता हूं आपको कि साल 2024 में तुम जो सोचोगे वही तुम्हारे साथ घटित होगा। What you think it will become your destiny. Now it's up to you that what you think about this destiny.